हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। उत्तराखंड अध्यापक सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट चल रहा था। हमारा क्या महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट चल रहा था, जिसमें हमने कितने 28 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा भाग नंबर 29 है। हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करेंगे विथ एक्सप्लेन के। जुड़ना है और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको मैंने होमवर्क दिया था कि सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो मैंने बताया था कि 1947 में केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली तथा उसके वर्ष 1948 में क्या किया गया, विश्वविद्यालय में एक विनय भवन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। और 1948 में किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे राधाकृष्णन आयोग भी बोलते हैं। राधाकृष्णन आयोग भी बोलते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। गठन होता है 1948 को। अपनी रिपोर्ट ये कब प्रस्तुत करता है भारत सरकार को? 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है आपके लिए, पूछ रहा है किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, फटाफट आप बताएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कब कब सौंप दिया था उच्च शिक्षा को ग्रामीण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के साथ इसने? 1954 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 है आपके लिए। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया था? बात कर रहे हैं हम यूजीसी की। ठीक है, यूजीसी की गठन हुआ 1953 में। 1953 में इसका क्या होता है? गठन होता है। लेकिन ये एक वैधानिक संस्था के रूप में अधिनियम कब पारित होता है? भारत सरकार कब एक अधिनियम पारित करती है वैधानिक रूप से? तो 1956 में। 1956 में एक वैधानिक संस्था बन जाती है। गठन होता है 1953 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 है आपके लिए। पूछ रहा है कि किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा की गई। तो मुदालियर कमीशन के बारे में आपको बताना है। कब मुदालियर कमीशन की क्या स्थापना की गई? फटाफट मुझे आंसर बताएंगे। मुदालियर कमीशन की स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बताया है। तो कब की गई थी? 1952 में की गई थी। ठीक है, आपका ऑप्शन ए आपका 1952 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1952 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो मुदालियर आयोग क्यों पड़ा इसका नाम? तो आपको बता देता हूँ, तत्कालीन जो मद्रास विश्वविद्यालय थे उसके कुलपति कौन थे? स्वामी लक्ष्मी नारायण मुदालियर थे। उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? मुदालियर आयोग भी पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन 30 है आपके लिए। भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एस.डी. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की। तो कोठारी कमीशन की नियुक्ति कब होती है? तो मैंने आपको बताया था कब होती है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थी। तो इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं तो 14 जुलाई 1964। 14 जुलाई आपका क्या राइट आंसर होगा? 1964 इसका क्या होगा? राइट आंसर आपके लिए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 31। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया? तो किस वर्ष किया? फटाफट आप मुझे बताएंगे। तो 1968। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? 1968 हो जाएगा। और 1968 में एक शिक्षा नीति भी आती है। 1968 में क्या आती है? एक शिक्षा नीति भी आती है। इंदिरा गांधी जब क्या रही? प्रधानमंत्री रही, तब शिक्षा नीति आती है जो क्या करती है? 10+2+3 की शिक्षा संरचना की बात करती है। 10 मतलब आपका हाई स्कूल हो गया, 2 आपका
इंटरमीडिएट हो गया, और आपका जो 3 वर्ष है वो क्या हो गया, स्नातक हो गया। ठीक है, तो संसाधनों की अभाव थी तो 1968 वाली क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। ये 1968 ना 1986 में सफल होती है, जब राजीव गांधी की क्या रहती है, सरकार रहती है, जब वो प्रधानमंत्री रहते हैं, तब 10+2+ की संरचना क्या होती है, पूरी तरह लागू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 32। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा, प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसे, ठीक है, प्रोटोकॉल मसविदा तैयार किया, मसविदा तैयार किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 1979, ठीक है, 1980, 1982, 1985। तो फटाफट मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो कब इसने क्या किया, कब बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मसविदा प्रोटोकॉल तैयार किया? तो कब किया था इसने, 1979 में किया था। 1979 ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 33। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन कर नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप क्या जानते हो, NEP, एन मतलब नेशनल, ई मतलब क्या, एजुकेशन, पी मतलब पॉलिसी। ठीक है, तो ये किस वर्ष बनाएगी? तो मैंने आपको बताया था ये 1986। ठीक है, 1986 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1986 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या 10+2+3 की शिक्षा आपकी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। आप मुझे बताएंगे वर्तमान में कौन सी शिक्षा संरचना चल रही है? ठीक है, वर्तमान में शिक्षा संरचना चल रही है, कौन सी चल रही है, किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो कौन सी अभी शिक्षा की संरचना कौन सी है, 10+2+3 अब क्या हो गया है, ये हट के कौन सी नई आ गई, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी नई आई है, आप मुझे फटाफट बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 34 है, सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचों की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई? कोठारी कमीशन, मुदैलर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा आयोग। तो हमने सभी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है। आप UKLT परीक्षा 2024 के प्लेलिस्ट में व्याख्यात्मक रूप में इनके बारे में जान सकते हो। आज हम MCQs लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट है, आप कितना समझे उसी का आपको अपना क्या करना है, स्व आकलन करना है। तो 34 का क्या हो जाएगा, कोठारी कमीशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोठारी कमीशन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 है आपके लिए, पूछ रहा है कि किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट है, तो किस वर्ष किया गया? तो ये कब किया गया? तो आपको याद रखना है 1992 में, 1 मार्च 1992। ऑप्शन ये आपका 1 मार्च 1992 को क्या 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो फटाफट अपने साथियों में पहुँचाने की कोशिश करें। आपको हमारी मेहनत को भी क्या करनी है, साकार करनी है। इसी प्रकार की वीडियो पानी है, अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ना है। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा, मेहनत, दृढ़ शक्ति, संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन आपके अपने YouTube चैनल UK टीचिंग परीक्षा का होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 36। किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसके क्या उद्देश्य थे? तो इसके उद्देश्य क्या थे, प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय जो 1 से 5 तक विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ताओं में सुधार लाना है। इसमें के क्या उद्देश्य थे? इसने क्या कहा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े भवन होने चाहिए, 2 बड़े कमरे होने चाहिए, 2 बड़े कमरे होने चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए, और क्या बोले 2 शिक्षक होने चाहिए, 2 आपके क्या होने चाहिए, 2 आपके टीचर होने चाहिए, 2 आपके क्या होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, जिसमें से एक आप मेल होना चाहिए, एक आपकी फीमेल होनी चाहिए, और पूर्ण शिक्षा संसाधन होने चाहिए, जिससे हम क्या बच्चों को समझा सके। तो 1987 में आता है, 1986 की शिक्षा नीति में इसकी बात कही गई थी, 1987 में ये आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है, हमने व्याख्यात्मक रूप में भी इसके बारे में परिचर्चा की है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 37 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? हमने दर्शन जाना था, हमने क्या दर्शन के बारे में पढ़ा था, जो हमने आदर्शवाद पढ़ा है, ठीक है, प्रकृतिवाद पढ़ा है, हमने यथार्थवाद पढ़ा है, उसके बाद हमने दार्शनिक पढ़े, अरस्तु, प्लेटो हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी हो गए, जॉन डीवी हो गए। तो किसने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपके स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। जे आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि मस्तिष्क, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क आपका शरीर लेगा। आप अगर जिस दिन आप बीमार रहते हैं, आपका शरीर पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो आपका मस्तिष्क भी क्या बोलता है, उसी प्रकार कार्य करता
करता है, बोलता है कि आज मैं क्या करूं, रेस्ट करूं। तो स्वस्थ शरीर में ही क्या है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया, फटाफट मैंने बताया, ये अरस्तु का है। किसका है, एरिस्टोटल का है। किसका है, एरिस्टोटल का। ये क्या है, स्टेटमेंट है, इंपोर्टेंट है। मुझे बताना अरस्तु क्या थे, प्रकृतिवादी थे, अरस्तु प्रकृतिवादी थे या क्या थे, मुझे बताना प्रकृतिवादी थे, आदर्शवादी थे या प्रयोजनवादी थे। फटाफट आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके लिए, शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता दी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, VIMP है, ऐसे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। वीडियो पसंद आए तो साथियों में पहुंचाना है। इसी प्रकार के मैं आपके लिए इनर्जेटिव क्या लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आप अपना क्या कर सकते हो, स्व आकलन कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता दी शिक्षा के क्षेत्र में। स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महर्षि अरविंदो जी ने, महात्मा गांधी जी ने। तो आपको बताना है सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, भारतीय दार्शनिक है। भारतीय क्या है, ये दार्शनिक है। तो किसने बोला कि शिक्षा के महत्व उद्देश्य क्या है, चरित्र निर्माण है। तो किसका कथन है ये, तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें छात्र का क्या हो, स्वागीर्ण विकास हो। छात्र जिसमें क्या स्किल भी सीखे, कौशल भी सीखे, हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प, लघु उद्योग धंधे, ठीक है, सेल्फ डिपेंड बन पाए। सेल्फ शिक्षा के साथ साथ, ठीक है, इसे छोटे छोटे, जैसे आप प्राथमिक विद्यालय आपने पढ़ा तो आपको प्रयोगात्मक कार्य में आपको क्या झाड़ू बनाने के लिए दिया जाता था। ठीक है, मिट्टी की अंठियाँ आप गोले आप बनाते थे, झाड़ू बनाते थे, विभिन्न प्रकार के आप क्राफ्ट करते थे। तो आप क्या हो, सेल्फ डिपेंड हो। तो आप क्या, इन्होंने थ्री एच मुझे बताना, 3H क्या है। ठीक है, 3H का फार्मूला आप मुझे बताएंगे, ये 3H का फार्मूला क्या है। तो इन्होंने हस्तशिल्प के पे क्या दिया, जोर दिया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39, बालक बच्चों का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। किसने कहा कि जो बालक है, बच्चे हैं, उनका मस्तिष्क क्या है, कोरी स्लेट है। मतलब कि वाइट, जैसे A4 का पेपर है, बिल्कुल A4 का पेपर जैसा कोरी स्लेट है। आप उसे जो बताओगे, जो सिखाओगे, वो क्या ग्रहण करेगा। तो और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है जॉन एडम्स, ऑप्शन सी है सुकरात, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या बोला, अरस्तु ने बोला स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है। सुकरात ने कौन सी प्रश्नोत्तर विधि दी, सुकरात ने कौन सी प्रश्नोत्तर विधि दी। ठीक है, रूसो ने क्या बोला कि बालक, बच्चे का मस्तिष्क क्या है, क्या है, कोरिस्लेट है। आप मुझे जॉन डीवी का एक स्टेटमेंट बताएंगे, जॉन डीवी के बारे में एक फैक्ट आप मुझे बताएंगे। मुझे आपकी एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटी करोगे ना, प्रोवर्जन बनोगे मेरे साथ, एक्टिविटी करते जाओगे कि जॉन डीवी ने क्या ऐसा कहा था जो एग्जामिनर पूछ सकता है। फटाफट आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, परिवार शिक्षा का सर्वोच्चम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है। क्या किसने बोल दिया, जो परिवार है, ठीक है, जो परिवार है वो क्या है, वो क्या है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। ठीक है, देखो बालक का पहला विद्यालय, जो प्रथम विद्यालय क्या होती है, उसका घर होता है, उसका परिवार होती है। प्रथम शिक्षिका, अध्यापिका क्या होती है, उसकी मम्मी होती है, क्योंकि वो मम्मी के द्वारा ही वो भाषा उसमें निर्माण होता है। वो मम्मी बोलना, पप्पा बोलना, ठीक है, आमा, बूबू, पा, माँ, ऐसे शब्दों को परिवार से सीखता है। तो किसने बोला कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। ठीक है, और बालक उसका प्रथम विद्यालय है। तो ये किसने बोला, ये ऑप्शन बी आपका पेस्टालॉजी ने बोला। पेस्टालॉजी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पेस्टालॉजी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 है, बालक बच्चे की मस्तिष्क का ये कोरी स्लेट है, हमने पढ़ लिया। किसने बोला, रूसो ने बोला। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, जीन जैक्स रूसो था, जीन जैक्स रूसो। रूसो के बारे में आपको फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, बताओ कौन कौन जानेगा इनके बारे में, फैक्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, रूसो अपने जिंदगी के 3 साल ना आवारा लड़कों की तरह क्या रहे, आवारा गर्दी करते रहे। ये 30 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के बर्बादे। ठीक है, 1712 में इनका जन्म होता है, 1712 में इनका जन्म होता है जिनेवा में एक घड़ी बनाने वाली परिवार थी, आइजैक परिवार में इनका जन्म होता है। जन्म के बाद इनकी मम्मी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और पिता के दुर्व्यसनों के व्यवहार के कारण इनमें भी इफेक्ट पड़ता है। और 10 साल की उम्र में एक घर छोड़ के भाग जाते हैं, फुर हो जाते हैं। ठीक है, घर छोड़ के भाग जाते हैं। और 14 साल में ये क्या, एक तराश खाने, खदान की खान में काम करते हैं। और 2 साल में वहाँ से भी ये परेशान होता जाते हैं, मालिक के अत्याचारों से वहाँ से भी भाग जाते हैं। ठीक है, और इनका जीवन कब परिवर्तित होता है,
1749 में एक निबंध के द्वारा इनका जीवन परिवर्तित होता है। यहाँ तक कि कहा गया कि रूसो का क्या बाजारू महिलाओं के साथ भी क्या चला, संबंध चला, लेकिन ये कभी औपचारिक रूप नहीं ले पाई है। तो रूसो की जीवन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं रूसो के बारे में उनकी स्टोरी लेके आऊँगी। आपको बहुत ही प्रेरणा देगी वो, कि देखो ऐसा नहीं है कि आप 40 साल में भी स्टार्ट कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो। रूसो ने तो 30 साल बर्बाद कर दिए अपनी ज़िंदगी के। जब एक व्यक्ति का भविष्य निर्माण करने की समय रहती है, ठीक है, 15 से 25-30 तक, तो उस समय रूसो ने क्या किया, आवारागर्दी कर दी, ठीक है। और आप रूसो के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हो, एक ग्रंथ का नाम आप मुझे बताएंगे रूसो का, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ बताना मुझे, इमाइल किसकी थी, एमाइल ग्रंथ किसका था, आप मुझे बताना, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैस्ट किसके थे, आप मुझे फटाफट बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने ये पढ़ लिया था कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम स्थान है। ये किसने बोला, ये पेस्टालॉजी ने बोला, पेस्टालॉजी ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए, क्या पूछ रहा है वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप, एजुकेशन टाइप प्रचलित हैं। तो वर्तमान में कौन कौन से हैं आपको पता है। तो देखो वर्तमान में औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, निरौपचारिक भी है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, विद्यालय जहां आप जाके सीखते हैं। औपचारिक में क्या आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा। औपचारिक में क्या आएगा, विद्यालय आएगा जहां आप जाके सीखते हो। अनौपचारिक में क्या आएगा, इनफॉर्मल, ठीक है, जैसे परिवार हो गया, ठीक है, पुस्तकालय हो गया, परिवार हो गया, पुस्तकालय हो गया, मित्र हो गया, पड़ोस हो गया, ये किस में आएंगे, ये इनफॉर्मल में आएंगे। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कौन कौन से आएंगे, पत्र हो गया, पत्रिकाएं होगी, ठीक है, ये आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएंगे। समझ गए। देखो फॉर्मल एजुकेशन विद्यालय इसका उदाहरण है सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे पहला उदाहरण विद्यालय के साथ जाएंगे। अगर इनफॉर्मल पूछेगा तो आपका परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, ठीक है। और आपका क्या निरौपचारिक पूछेगा तो पत्र पत्रिकाएं हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 आपके लिए 42 क्वेश्चन है। पूछा शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से हैं। मैंने आपको अभी बताया औपचारिक साधन कौन सा है, बताओ मुझे। औपचारिक साधन पूछ रहा है तो विद्यालय इसका क्या होना चाहिए, औपचारिक साधन बताओ मुझे। यहाँ परिवार दिया है, क्या होगा, विद्यालय होगा या परिवार होगा, आप मुझे बताना है, ठीक है। औपचारिक इसका साधन क्या होगा, विद्यालय या परिवार, आप मुझे बताना है, ठीक है। ये आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो परिवार नहीं है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, ठीक है, मैंने है बोला तो है में तो कौन, देखो विद्यालय औपचारिक साधन हो जाता है, ठीक है। नहीं है तो औपचारिक आपका परिवार नहीं है, ठीक है, परिवार नहीं है, क्योंकि आपका औपचारिक क्या है, विद्यालय है। और अनौपचारिक कौन सा है, बता मुझे। अनौपचारिक में आपका परिवार आ जाता है, ठीक है। संग्रहालय भी अनौपचारिक में आ जाएगा, पुस्तकालय भी आ जाएगा, समाज भी आ जाएगा, मित्र भी अनौपचारिक में आ जाएंगे। और आपका जो क्या है औपचारिक में आपका स्कूल आ जाता है, और निरौपचारिक में पत्र पत्रिकाएं आ जाती हैं। क्वेश्चन की भाषा समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया, इंपॉर्टेंट है। तो 20 से 35 वर्ष, ठीक है, 20 से 35 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, 20 से, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 44 पूछ रहा है वैदिक एजुकेशन सिस्टम संबंधित है, तो किससे थी, तो वैदिक होला तो वेदों से होगी, किससे होगी, वेदों से होगी। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं पूछेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन आपके लिए 44 है वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ये बता दिया हमने, वेदों से है, ठीक है, वेदों से है। रामायण किसके द्वारा रची गई, आप मुझे बताएंगे, रामायण किसके द्वारा रची गई आप बताएंगे। और महाभारत किसके द्वारा, महाभारत किसके द्वारा, आप भी मेरे साथ एक्टिविटी करते हुए चलोगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 45 है मदरसा का संबंध था, तो किससे था, उच्च शिक्षा से था। मदरसा का संबंध देखो मैं बताऊं, अरब में मकतब शब्द का इस्तेमाल प्राथमिक विद्यालय के लिए, ठीक है। अरब में क्या प्राथमिक विद्यालय को क्या कहा जाता है, मकतब शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अफगानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक के लिए क्या किया जाता है, बताओ, किया जाता है मकतब। और देखो जबकि मदरसा शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सभी तरह के स्कूल और एवं विद्यालय में किया जाता है, ठीक है। तो हमने इसके भाग 2 कंप्लीट कर लिए। भाग नंबर 28 जाके देखें, पहले भाग नंबर 28 देखें, उसके बाद आप भाग नंबर 29 देखें। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, BIMP सीरीज है दोनों आपके लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो आज की श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट भाग हम भाग नंबर 30 लेके आएंगे, जिसमें हम क्या महत्वपूर्ण फिलोसफी के बारे में, दर्शन के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें। आपका सपना साकार हम करेंगे, आपको जुड़ना है। बाकी PDF आपको मैं क्या कर दूंगा, UK टीचिंग परीक्षा
TEACHING और परीक्षा आप हिंदी में सर्च करना, परीक्षा आप हिंदी में सर्च करना। आपको कहाँ टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से रिवीजन कर लेना। एक बार वीडियो देखना, दूसरी बार आप 2 पॉइंट की स्पीड में देख लें, तीसरी बार रिवीजन करें तो एक भी क्वेश्चन आप भूल नहीं पाओगे। ये मेरा वादा रहा। आज ही जुड़ना है। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो समय पर पाने के लिए क्या कर सकते हो, घंटे वाले बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको समय पर क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।